Good afternoon, all of you. In last practical, we discussed the experiment number 82, that is to prepare and submit compound magnesium trisilicate oral powder BP. So now we discuss the next practical, that is the experiment number 83 to prepare and submit calomel tablet triturates. देन प्रीपोजिशन 1 में हम देखेंगे टैबलेट ट्राइचुरेट्स, फार्मुलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट ट्राइचुरेट्स कंटेनिंग अ कैलोमोल, एंड प्रीपोजिशन 2 में दिया है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ कैलोमोल, दैट इज द 3.74. नाउ वी डिस्कस द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. To prepare 21 tablet triturates each containing 2 mg of calomel. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 21 टैबलेट ट्राइचुरेट्स यहाँ पर बनाना है और ईच टैबलेट कंटेनिंग अ 2 mg कैलोमोल. ये जो कैलोमल की जो हमें टैबलेट ट्राइचुरेट्स बनाने हैं वो ईच कंटेनिंग, एक टैबलेट कंटेनिंग, 1 टैबलेट कंटेनिंग 2 mg कैलोमोल कंटेन करेगा. ठीक है, सो सिंपली है 21 इंटू 2 दैट इज़ द 42 mg लेना है हमें. देन वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कैलोमोल एंड लैक्टोज. कैलोमोल लेना है, कैलोमोल की क्वांटिटी हमने डिटरमाइन कर ली है. कैलोमोल की क्वांटिटी हमें कितना लेना है, 42 mg लेना है, दैट इज़ द, अगर उसका ग्राम में कन्वर्ट किए तो 4.2 ग्राम हमें लेना है फॉर ईच टैबलेट के लिए. देन लैक्टोज लेना है, तो लैक्टोज कितना लेना है ये हम देखेंगे. तो ये जो लैक्टोज है उसकी क्वांटिटी हमें दी है यहाँ पर हमारे प्रोसीजर में. तो लैक्टोज इज़ यूज एज अ डाइल्यूएंट, जो हम लैक्टोज यूज़ कर रहे हैं तो एज अ डाइल्यूएंट करके हम लैक्टोज यूज़ कर रहे हैं, और उसकी मोल्डिंग कैपेसिटी है इज़ टेकन एज अ 100 mg. मोल्डिंग कैपेसिटी है और उसको टेकन करना है हमें 100 mg करके. ठीक है, देन सेकंड प्रोसीजर दैट इज़ make a stiff paste of calomel and lactose with a 60% alcohol and then press into a perforations. क्या करना है हमें, फर्स्टली हमें क्या करना है, कैलोमोल और लैक्टोज की क्वांटिटी वे करनी है. वे करने के बाद हमें उन दोनों को मिक्स करके उसका स्टिफ पेस्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ 60% अल्कोहल. 60% अल्कोहल की हेल्प से हमें उसका स्टिफ पेस्ट बनाना है. देन प्रेस इनटू अ परफोरेशन, देन उसको प्रेस करना है परफोरेशंस में. देन इंश्योर दैट ईच कैविटी इज फिल्ड एंड स्मूथ ऑफ एक्सेस विथ स्पैचुला. देन परफोरेशन में उसे फिल करना है, वो प्रेस और फिल करना है उसे. देन इंश्योर करना है जो ईच कैविटी है परफोरेशन की वो पूरी तरह से फिल हो, स्मूथ हो, और जो एक्सेस मटेरियल है, जो एक्सेस स्टिफ पेस्ट है वो स्पैचुला से निकाल लिया जाए, आउट ऑफ कर लिया जाए. देन नेक्स्ट इज देन superpose the fill paste and press down, thus leaving the paste in a form of tablet resting on the peaks. ठीक है, तो क्या करना है हमें, सुपरपोज फिल करना है प्लेट को एंड प्रेस डाउन करना है. अगर प्रेस डाउन किया तो क्या होगा, लिविंग जो पेस्ट है वो फॉर्म हो जाएगा टैबलेट्स में. जो पेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा टैबलेट में. And the resting on the peaks. Leaves the tablet to dry for 1 to 2 hours and then pack into pill box, attach prepared label and finally submit. Then क्या करना है, वो जो पेस्ट है वो टैबलेट के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे. देन वो जो टैबलेट्स है वो ड्राई होने के लिए 1 to 2 आवर्स तक रख देने हैं. देन उसके बाद
पैक करना है इनटू पील बॉक्स में, पील बॉक्स में उसको पैक करना है, देन अटैच प्रिपेयर्ड लेबल एंड फाइनली इट इज़ अ सबमिटेड। ठीक है, ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 83। तो क्या क्या देखा हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 83 में? फर्स्टली क्या करना है हमें, कैलोमल टैबलेट ट्राइचुरेट्स यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो कैलोमल की क्वांटिटी दी है यहाँ पर, प्रिपेयर करना है हमें 21 टैबलेट्स, 21 टैबलेट ट्राइचुरेट्स यहाँ पर प्रिपेयर करना है एंड ईच टैबलेट कंटेनिंग अ 2 mg ऑफ कैलोमल। ठीक है, तो उसका अगर 21 × 2 किया तो 42 mg आ जाएगा। देन हम देखेंगे प्रोसीजर में क्या है, कैलोमल और लैक्टोज इक्वल, यानी कि जो वैल्यू है वैसे हमें एक्यूरेटली मेज़र करनी है। मेज़र करने के बाद अल्कोहल की हेल्प से हमें एक स्टिप पेस्ट बनाना है और वो प्रेस करना है इनटू परफोरेशंस में। परफोरेशंस में पेस्ट करने के बाद क्या करना है, हमें प्रेस डाउन करना है एंड जो पेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा टैबलेट्स में, और जो वो टैबलेट्स फॉर्म होगी दैट इज़ द ट्राइचुरेट टैबलेट्स ऑफ कैलोमल। ठीक है, जो वो टैबलेट्स फॉर्म होगी वो ड्राई करना है 1 to 2 आवर्स के लिए एंड फाइनली उसे पैक करना है इनटू अ पील बॉक्स में एंड अटैच अ प्रिपेयर्ड लेबल एंड फाइनली इट इज़ अ सबमिटेड। ये जो प्रिपरेशन है ये यूज़ होता है फॉर एंटासिड के लिए एंड फाइनली राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। Then next is experiment number 84, that is to prepare and submit tooth powder. To prepare and submit tooth powder. Dentifrices are the preparation meant to be applied to teeth. हमने इंट्रोडक्शन में जब पाउडर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था तभी आपको एक एक टर्म्स मैंने बताई थी। तो डेंटिफ्राइसिस ये क्या है, डेंटिफ्राइसिस एक प्रिपरेशन है, वो अप्लाइड होते हैं टीथ पर। ठीक है, टूथ पे जो अप्लाइड होते हैं, पाउडर हो गया या फिर कोई भी मटेरियल होगा तो उसको हम बोलेंगे डेंटिफ्राइसिस। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ मूव टू द apparatus. Apparatus is mortar, pestle, spatula. Then prescription of this experiment, hard soap in a fine powder, that is the 5 gram. Then precipitated calcium carbonate, that is the 93.5 gram. Then saccharin sodium, that is the 0.2 gram. Cinnamon oil 0.2 ml. Peppermint oil 0.4 ml. Methyl salicylate 0.8 ml. एंड प्रिपेयर 25 ग्राम ऑफ टूथ पाउडर। हमें यहाँ पर बनाना है 25 ग्राम, बट ये जो क्वांटिटी दी है प्रिस्क्रिप्शन में वो है 100 ग्राम के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्टली डिटरमाइन द क्वांटिटी टेकन। ठीक है, क्वांटिटी टेकन निकालनी है हमें, यानी कि 25 ग्राम टूथ पाउडर के लिए हमें हार्ड सोप, कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्टली वी डिटरमाइन द फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन, दैट इज़ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए, 25 ग्राम। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड की वैल्यू लिखेंगे हम 25 ग्राम। देन क्वांटिटी गिवन, ये फार्मूला दिया है 100 ग्राम के लिए, तो क्वांटिटी गिवन 100 करेंगे हम, उसकी जो वैल्यू आएगी सपोज 0.25, तो वो हम क्या करेंगे, फैक्टर इनटू द गिवन वैल्यू। तो क्वांटिटी टेकन निकालने के लिए जो हमारा फैक्टर आया 0.25, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ अ गिवन वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 0.25 इंटू 5 ग्राम ऑफ हार्ड सोप फाइन पाउडर, उसका कैलकुलेशन आएगा नियर अबाउट 1.25 ग्राम। देन वैसे ही बाकियों का हम निकालेंगे, फैक्टर इनटू क्वांटिटी गिवन, और जो कुछ भी वैल्यू आ गई वो होगी हमारी क्वांटिटी टेकन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.25 इंटू 93.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ द 23.37 ग्राम, ये हो गई हमारी क्वांटिटी गिवन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Then next is a saccharin sodium 0.25 into 0.2 gram,
that is 0.05 gram of saccharin sodium for a 25 gram of tooth powder. We required saccharin sodium 0.05 gram for a 25 gram of tooth powder. Then cinnamon oil, वो भी 0.2 है तो उसका भी 0.05 ग्राम आएगा या फिर 0.05 ml आएगा. देन पेपरमिंट ऑयल 0.4 इंटू 0.25 इक्वल्स टू 0.1 ml. ये हो गया हमारा पेपरमिंट ऑयल फॉर अ 25 ग्राम ऑफ टूथ पाउडर. देन वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. वे ऑल द इंग्रेडिएंट एक्यूरेटली, जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं वो एक्यूरेटली हमें वे करना है उनकी क्वांटिटी के हिसाब से. देन डिवाइड प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 2 पार्ट्स. जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने डिटरमाइन किया था उसकी क्वांटिटी थी 23.37 ग्राम, वो हमें 2 पोर्शन में डिवाइड करना है. देन थ्रूली ट्राइचुरेट सैकरिन सोडियम द वोलेटाइल ऑयल एंड मिथिल सैलिसिलेट विथ 1/2. जो 2 पोर्शन में हमने डिवाइड किया था कैल्शियम कार्बोनेट को, तो उसके 1 पोर्शन में हमें क्या करना है, ट्राइचुरेट करना है, सैकरिन सोडियम ऐड करना है हमें वहाँ पर. सैकरिन सोडियम कितना लिया है हमने, 0.05 ग्राम. ठीक है, 0.05 ग्राम हमें यहाँ पर सैकरिन सोडियम ऐड करना है. देन वोलेटाइल ऑयल, देन मिथिल सैलिसिलेट की वैल्यू दी है 0.2 ml हमें यहाँ पर ऐड करना है एंड ट्राइचुरेट करना है. ठीक है, ये हो गया हमारा 1/2 पोर्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ मिक्स द हार्ड सोप इन अ फाइन पाउडर विथ अ सेकंड हाफ. जो सेकंड 2 पार्ट्स बनाए थे हमने कैल्शियम कार्बोनेट के, 1 पार्ट में हमने क्या डाला, सैकरिन सोडियम डाला, वोलेटाइल ऑयल एंड मिथिल सैलिसिलेट डाला 1/2 में. और अदर जो 1/2 था, सेकंड हाफ था, उसमें हम ऐड करेंगे हार्ड सोप इन अ फाइन पाउडर में. ठीक है, तो हार्ड सोप हमने कितनी ली है, कितनी क्वांटिटी टेकन की है, 1.25 ग्राम हमने हार्ड सोप ली है. तो ये वो सेकंड पार्ट में हम ऐड करेंगे एंड मिक्स द 2 पाउडर थ्रूली एंड पास थ्रू अ फाइन स्यू. ये जो दोनों पोर्शन है 1/2 एंड सेकंड हाफ, ये दोनों पोर्शन हमें मिक्स करना है एंड फाइनली उसको पास करना है फाइन स्यू में से वो उसे हमें पास करना है. एंड फाइनली ट्रांसफर टू अ सुटेबल ड्राई कंटेनर, कॉर्क इट, अटैच प्रिपेयर लेबल एंड फाइनली सबमिट. देन ट्रांसफ़र करना है इन सुटेबल ड्राई कंटेनर में, कॉर्क करना है उसे, अटैच करना है, जो प्रिपेयर लेबल हमने बनाया वो अटैच करना है एंड फाइनली उसे सबमिट करना है. देन यूज़ ऑफ प्रिपरेशन क्लिनजिंग ऑफ टीथ. यूज़ ऑफ प्रिपरेशन, ये जो हमने प्रिपरेशन बनाया है ये किसके लिए यूज़ होता है, तो क्लिनजिंग ऑफ टीथ के लिए. एंड फाइनली राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 84, दैट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट टूथ पाउडर. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 85, टू प्रिपेयर एंड सबमिट insufflations. Insufflations are a medicated dusting powder. So what is mean by insufflation? Insufflation ये क्या है, medicated dusting powder है for a nose, throat, ear and any body cavities. Insufflation ये क्या है, medicated dusting powder है और वो यूज़ होता है for a nose के लिए, throat के लिए, ear के लिए and other body cavities के लिए उसे यूज़ किया जाता है. ये हो गया हमारा insufflations. Now we move to the prescription of this experiment. Menthol is, that is the menthol 5 parts, then camphor 5 parts, ammonium chloride 30 parts, magnesium carbonate 60 parts and Fiat insufflate, that is the insufflations prepared करना है हमें. मिट्टे ड्रैकम 4, that is the 4 drachm. 4 drachm means 15 ml. Then we move to the stepwise procedure of this experiment.
सो फर्स्टली वी डिटरमाइन द क्वांटिटी टेकन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी गिवन पार्ट्स में दी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स है वो क्वांटिटी दी है हमें 100 के लिए। तो हम फर्स्ट डिटरमाइन करेंगे फैक्टर, दैट इज द फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी टेक रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी है हमें 15 ml हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो पाउडर के थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब पाउडर का मिक्सिंग किया जाता है या फिर वेइंग होता है तब कुछ पार्ट्स यहाँ पाउडर में का मिस हो जाता है, लूज़ हो जाता है, इसलिए 1 यूनिट हम एक्स्ट्रा मैनिपुलेट करेंगे या फिर एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है वो 16 लेंगे और क्वांटिटी जो गिवन है वो लेंगे, यानी कि 100, दैट इज़ द 0.16, ये हमारा फैक्टर आएगा। देन उसका अगर हमने कैलकुलेशन किया 0.16 इंटू 5 इक्वल्स टू 0.8 ग्राम आएगा हमारा मेंथॉल। देन 0.8 कैम्फर आएगा, वो भी 5 पार्ट्स है। देन 30 पार्ट्स अमोनियम क्लोराइड है, अगर 0.16 इंटू 30 किए तो 4.8 ग्राम ये आएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट इज़ अ मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो 60 पार्ट्स है, तो 1.6 इंटू अगर 60 किए तो वो आएगा हमारा 9.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। देन वी मूव टू द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सेपरेटली पाउडर स्लाइट एक्सेस ऑफ ईच क्रिस्टलाइन इंग्रेडिएंट्स। हमें क्या करना है, ईच क्रिस्टलाइन इंग्रेडिएंट अगर एक्सेस है तो वो पाउडर में से सेपरेट करना है। देन वे आउट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। देन वे करना है ईच क्वांटिटी, ईच इंग्रेडिएंट को वे करना है प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट मिक्स मेंथॉल विथ अमोनियम क्लोराइड एंड कीप इट असाइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में मेंथॉल मिक्स करना है और उसे साइड में रख देना है। देन उसके बाद सेपरेटली मिक्स कैम्फर एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो एक पार्ट हो गया हमारा कौन सा, मेंथॉल एंड अमोनियम क्लोराइड का, वो हमें मिक्स करके एक साइड में रख देना है। देन सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, कैम्फर एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट मिक्स करना है, देन वो अलग से रख देना है। देन ये जो दोनों पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द अमोनियम क्लोराइड एंड मेंथॉल, दैट इज़ द वन पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज़ द कैम्फर एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो दोनों पार्ट है वो हमें मिक्स करना है, पोर्शन को टुगेदर मिक्स करना है एंड ट्रांसफर टू अ ड्राई वाइड माउथ बॉटल, कॉर्क इट, अटैच प्रिपेयर्ड लेबल एंड फाइनली सबमिट। देन उसे ट्रांसफ़र करना है ड्राई वाइड माउथ बॉटल में, देन कॉर्क करना है एंड अटैच करना है प्रिपेयर्ड लेबल एंड फाइनली उसे सबमिट करना है। तो क्या देखा हमने इनसफ्लेशन में कैसा प्रोड्यूस किया, हमने जो क्वांटिटी है वो वे कर ली। वे करने के बाद 2 पोर्शन में हमें यहाँ पर ऐड करना है, मेंथॉल एंड अमोनियम क्लोराइड पहले ऐड करना है, दोनों को मिक्स करना है। देन सेकंड पोर्शन में हमें कैम्फर एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड करना है। देन ये जो 2 पोर्शन है वो हमें फाइनली मिक्स करके उसे ट्रांसफ़र करना है ड्राई वाइड माउथ बॉटल में, उसे कॉर्क करना है, लेबल अटैच करना है एंड फाइनली उसे सबमिट करना है। देन finally write down the result and question and answer of this experiment. This is the experiment number 85 to prepare and submit the insufflation. Now we discuss the next experiment, that is the experiment number 86 to prepare and submit boric acid containing 1% iodine. So move to the prescription of this experiment. Send ½ ounce बोरिक एसिड कंटेनिंग 1% आयोडीन। यहाँ पर क्या करना है, हमें ½ ounce बोरिक एसिड प्रिपेयर करना है विच इज कंटेनिंग 1% आयोडीन। ½ ounce यानी 1 ounce यानी 30 डिवाइडेड 2 किया, यानी कि ½ ounce जो निकालना है तो 15 ml होगा। देन 1 grain इक्वल्स टू 60
सॉरी आयोडीन लेना है हमें 3 ग्रेन्स, ठीक है, आयोडीन लेना है हमें 3 ग्रेन्स, तो 3 ग्रेन्स 1 ग्रेन यानी 60 इंटू 3 के तो 180 mg आएगा। ये हो गया हमारा आयोडीन की वैल्यू। देन वी मूव टू द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। प्रिपेयर 9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अ 95% अल्कोहल। हमें क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो 9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हमें यहाँ पर आयोडीन का प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें 95% अल्कोहल चाहिए होगा। देन हाफ ऑunce दैट इज़ द 240 ग्रेन्स, कंसिडरिंग अ वेस्टेज इट इज़ अ कन्वीनियंट टू प्रिपेयर अ 300 ग्रेन्स ऑफ पाउडर, ठीक है। तो हाफ ग्रेन्स यहाँ पर हमने ग्रेन्स में लिया है, हाफ ग्रेन्स यानी कितना 240 ग्रेन्स, तो कंसिडर हम कर लेंगे कि कुछ पोर्शन हमें वेस्टेज में चला जाएगा, तो हम नियर अबाउट 300 ग्रेन्स यहाँ पर लेंगे। देन ट्रांसफर 37 मिनिम्स ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ स्मॉल क्वांटिटीज to a mortar containing a 297 grains of boric acid and mix thoroughly। देन हमें क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है आयोडीन का, यहाँ के से 37 मिनिम हमें सॉल्यूशन स्मॉल क्वांटिटीज़ में मॉर्टर में डालने हैं, और बोरिक एसिड भी मिक्स करना है। इन 297 ग्रेन्स बोरिक एसिड लेकर हमें मिक्स करना है। देन मिक्स टू गेट अ होमोजेनियस मिक्सचर आफ्टर एवरी एडिशन, मिक्स करना है होमोजेनियस मिक्सचर होने तक। देन पास करना है हेयर सीव में से एंड ट्रांसफर टू अ ड्राई एम्बर कलर बॉटल, कॉर्क इट, अटैच, प्रिपेयर, लेबल एंड फाइनली सबमिट। एंड फाइनली उसे ट्रांसफ़र करना है ड्राई एम्बर कलर बॉटल में, देन कॉर्क करना है, अटैच करना है, प्रिपेयर, लेबल एंड फाइनली उसे सबमिट करना है। तो ये हो गया हमारा बोरिक एसिड कंटेनिंग अ 1% आयोडीन, एंड फाइनली उसे आपको रिजल्ट लिखना है एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। दिस इज कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट नंबर 86 टू प्रिपेयर एंड सबमिट बोरिक एसिड कंटेनिंग अ 1% ऑफ आयोडीन। Then next is the experiment number 87 to prepare and submit dusting powder. So what is meant by dusting powder? Dusting powder are a powder in a fine state of subdivision that can be used for a external application to areas where a skin is intact. Dusting powder यानी ऐसा पाउडर है कि वो फाइन स्टेट में अवेलेबल रहता है, देन वो सब डिवीज़न होता है, स्टेट ऑफ सब डिवीज़न, दैट कैन बी यूज़ फॉर अ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, वो यूज़ होता है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए टू एरियाज विथ स्किन इंटैक्ट। नाउ मूव टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। जिंक ऑक्साइड लेना है हमें 20 ग्राम, देन सैलिसिलिक एसिड लेना है हमें 2 ग्राम एंड स्टार्च लेना है 78 ग्राम, ठीक है। देन फिएट अ पल्विस, पल्विस यानी पाउडर, देन मिट्टे अ ड्रैकम 1 दैट इज़ द आउंस दैट इज़ द 30 ml यहाँ पर हमें बनाना है, और जो क्वांटिटी गिवन है वो 100 ml के लिए है। तो हमें फैक्टर फर्स्टली हमें फैक्टर डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमारी 30, देन क्वांटिटी गिवन है हमारी 100, ठीक है। तो जो कुछ भी फैक्टर डिटरमाइन होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टू द क्वांटिटी गिवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 0.3 इंटू 20 ग्राम इक्वल्स टू 6 ग्राम आएगा हमारा जिंक ऑक्साइड। देन सैलिसिलिक एसिड 0.3 इंटू 2 दैट इज़ द 0.6 ग्राम आएगा हमारा सैलिसिलिक एसिड फॉर 30 ml के लिए। 30 ml प्रिपरेशन बनाने के लिए हमें सैलिसिलिक एसिड लेना है 0.6 ग्राम। देन नेक्स्ट इज़ अ स्टार्च दैट इज़ द 0.3 इंटू 78 इक्वल्स टू 23.4 ग्राम, दैट इज़ द स्टार्च लेना है हमें 23.4 ग्राम स्टार्च लेना है। नाउ मूव टू द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज सेपरेटली पाउडर स्लाइट एक्सेस ऑफ ईच क्रिस्टलाइन इंग्रेडिएंट
पाउडर में अगर क्रिस्टलाइन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो वो सेपरेट आउट करना है। देन weigh out required quantity of each ingredient and mix them gradually in ascending order of their weight। ठीक है, देन वेट करना है हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट का हमें वेट करना है एक्यूरेटली, जितनी क्वांटिटी हमें क्वांटिटी टेकन जो हमने वैल्यू निकाली उतना हमें वेट करना है। देन मिक्स करना है ग्रेजुअली इन असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर क्या लेना है, सैलिसिलिक एसिड कम से कम है यानी कि 0.6 है उसकी वैल्यू, तो फर्स्टली हमें स्मॉल क्वांटिटी असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो पहले हम सैलिसिलिक एसिड लेंगे, देन उसके बाद हम लेंगे जिंक ऑक्साइड एंड फाइनली हम स्टार्च यहाँ पर ऐड करके मिक्स करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हमें मिक्स करना है। देन पास द मटेरियल थ्रू सीव नंबर 80। ये जो मटेरियल है वो हमें पास करना है सीव नंबर 80 में से एंड स्टरलाइज इन अ ओवन मेंटेनिंग 160 डिग्री सेल्सियस फॉर अ 1 आवर। देन उसे स्टरलाइज करना है हमें ओवन में 1 आवर के लिए एट अ 160 डिग्री सेल्सियस पर हमें उसे 1 आवर तक स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज होने के बाद ट्रांसफ़र करना है टू अ ड्राई वाइड माउथ बॉटल कंटेनर में उसे ट्रांसफ़र करना है, उसे कॉर्क करना है एंड फाइनली अटैच अ प्रिपेयर लेबल एंड सबमिट। फाइनली उसे लेबल प्रिपेयर जो बनाया है वो अटैच करना है एंड फाइनली उसे सबमिट करना है। देन राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट नंबर 87 टू प्रिपेयर एंड सबमिट डस्टिंग पाउडर। Now next is a experiment number 88 to prepare and submit dusting powder। वैसे ही है जैसे कि हमने पहले 87 पढ़ाया था, सेम एज दैट एक्सपेरिमेंट है। डस्टिंग पाउडर भी यहाँ पर बनाना है। सो प्रिस्क्रिप्शन इज जिंक ऑक्साइड हाफ ऑन्स, बोरिक एसिड हाफ ऑन्स। ठीक है, तो हाफ आउंस यानी 15 ग्राम 15 ml या 15 ग्राम, 1 आउंस यानी 30 ग्राम होगा, 30 ml या फिर 30 ग्राम। ठीक है, तो उसका हाफ होगा 15। तो 15 ग्राम हमें यहाँ पर बोरिक एसिड लेना है एंड जिंक ऑक्साइड भी 15 ग्राम ही लेनी है। देन वी मूव टू द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सेपरेटली पाउडर ईच इंग्रेडिएंट, weigh out the required quantity of each ingredient and mix gradually in a mortar। ठीक है, क्या करना है हमें दोनों इंग्रेडिएंट को वे करना है, वे करने के बाद मिक्स करना है ग्रेजुअली इन अ मॉर्टर में मिक्स करना है। देन पास द मटेरियल थ्रू अ सीव नंबर 80। ये जो मटेरियल है वो पास करना है सीव नंबर 80 में से एंड ट्रांसफ़र करना है ड्राई बॉटल में, उसे कॉर्क करना है, अटैच करना है प्रिपेयर लेबल एंड सबमिट करना है। ये जो दो इंग्रेडिएंट है बोरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड का, वो दोनों को वे करना है। वे करने के बाद मॉर्टर में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सीव नंबर 80 में से उसे पास करना है एंड फाइनली उसे ड्राई बॉटल में ट्रांसफ़र करना है, अटैच करना है प्रिपेयर्ड लेबल एंड फाइनली उसे सबमिट करना है। उसकी यूज़ ऑफ प्रिपरेशन है प्रोटेक्टिव एक्शन। देन राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 88, दैट इज़ टू प्रिपेयर एंड सबमिट डस्टिंग पाउडर। थैंक यू।